हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल AB97 क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम NCERT कक्षा जो 7th क्लास की जो NCERT कक्षा है साइंस, वो हम अध्ययन करेंगे। जो अध्याय नंबर 2 हमारा रहेगा, अध्याय नंबर 2 है प्राणियों में पोषण। कौन सी क्लास है जी? 7th क्लास। प्राणियों में पोषण है वो हम अध्ययन करेंगे। ये जो क्लास हमारी रहेगी स्पेशल CAT एग्ज़ाम के लिए, जो हरियाणा के द्वारा CAT जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, इसके लिए हमारी जो NCERT क्लास है, NCERT क्लास वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो हम NCERT क्लास है वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हम आज जो हमारा अध्याय नंबर है 2 प्राणियों में पोषण, ये हम अध्ययन करेंगे। अध्याय 1 में हमने पढ़ा था कि पादप पौधे हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कि कौन से ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? कौन से हैं? तो हम कहेंगे पादप पौधे हैं जो अपना भोजन किसके द्वारा स्वयं बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण। किसके द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण। कौन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन? तो क्या आंसर आएगा जी? पौधे। प्रकाश संश्लेषण है ये जो प्रक्रिया होती है, ये किसकी उपस्थिति में होती है? तो क्लोरोफिल। किसकी उपस्थिति में होती है? क्लोरोफिल। किसके मौजूदगी में होती है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में कौन सा रंग पाया जाता है? क्लोरोफिल में कौन सा रंग पाया जाता है? कैसा रंग होता है? हरा रंग। कैसा रंग होता है? हरा रंग। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है किसकी मौजूदगी में होती है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में कौन सा रंग पाया जाता है? हरा रंग। जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है? किन किन की होती है? तो हम कहेंगे जी सूर्य का प्रकाश। किसका? सूर्य का प्रकाश। और क्या चाहिएगा? CO2। क्या चाहिएगी? CO2। और क्या चाहिएगा? H2O, पानी। अगर ये चीज़ होगी तो क्या है? सूर्य प्रकाश संश्लेषण है जो सूर्य की उपस्थिति में जो क्लोरोफिल ग्रहण करते हैं प्रकाश संश्लेषण, ये हमारा जो इन किन किन तत्वों की आवश्यकता होगी? तो होगी CO2, सूर्य का प्रकाश और पानी H2O। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वयं अपना भोजन कौन बनाते हैं? पौधे। परंतु जो प्राणी जंतु ऐसा नहीं कर सकते। जो प्राणी जो जंतु है वो क्या होते हैं? ये विषमपोषी होते हैं। क्या होते हैं? विषमपोषी। कितने प्रकार के होंगे? स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी और क्या होंगे? विषमपोषी। और जो प्राणी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी। वो कौन से होते हैं? पादप। जो प्राणी जंतु ऐसा नहीं करते वो क्या होते? विषमपोषी। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किन पर निर्भर रहता है? पौधों पर निर्भर रहता है। जो प्राणी है जो किन पर निर्भर रहता है? पौधों पर निर्भर रहता है। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जबकि कई अन्य उन जंतु का अपना आहार बना लेते हैं जो पौधे खाते हैं। कुछ जंतु पौधे और जंतु दोनों को ही खाते हैं। क्या है? जंतु। कुछ जो जंतु क्या है? पौधे और जंतु दोनों ही खाते हैं। कुछ जो जंतु है किनको खाते हैं? पौधों को भी खाते हैं और जंतु को भी खाते हैं। याद रखिए कि क्या याद रखना है कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने के लिए, शरीर को स्वस्थ व गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। किनकी आवश्यकता होती है? खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्राणियों के पोषण में जो पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्ग्रहण या भोजन ग्रहण करने की जो भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि को सम्मिलित है। कहने का अभिप्राय यहाँ है
कि यहाँ से जो हमारा क्वेश्चन बन सकता है, पोषक किसे कहते हैं? पोषक किसे कहते हैं? जिसमें क्या हो? कार्बोहाइड्रेट हो। क्या हो? कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, क्या हो? विटामिन हो और वसा हो। ये क्या होते हैं? पोषक होते हैं। इन पोषकों को ग्रहण करने की विधि को क्या कहेंगे? पोषण कहेंगे। तो यही बात करें कि पोषक तत्व कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन की तत्वों की आवश्यकता आहार को अंदर ग्रहण करने की या भोजन ग्रहण करने की विधि क्या होती है? पोषण। और शरीर में इसके जो ये भोजन ग्रहण किया है, ये हमारे शरीर में उपयोग की विधि के सम्मिलित है। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ सह घटक जटिल पदार्थ होते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या कैसा होता है? पहले तो ये क्वेश्चन बन सकता है हमारा, कार्बोहाइड्रेट सरल पदार्थ होता है या जटिल पदार्थ होता है? तो हम कहेंगे क्या होता है? जटिल पदार्थ होता है। कार्बोहाइड्रेट जटिल होता है। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए कौन सा काम करते हैं? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए कौन काम करते हैं? एंजाइम। क्या होते हैं? एक होता है एंजाइम, एक होता हार्मोन। एक होता है हार्मोन और एक होता है एंजाइम। एंजाइम क्या करते हैं? भोजन को जटिल है उसको सरल बनाने का काम कौन करते हैं? एंजाइम करते हैं। हार्मोन किस लिए काम आते हैं? वृद्धि की, शरीर की वृद्धि के लिए कौन काम करते हैं? हार्मोन। तो कार्बोहाइड्रेट जैसे सहघटक जटिल पदार्थ है। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, तो किनके द्वारा है? जो एंजाइम होते हैं, इन कठिन जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में जो तोड़ने का काम किसका काम होता है? एंजाइम का। किसका काम होता है? एंजाइम का। और उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है। जैसे जटिल पदार्थ हैं, इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने का काम किसका होगा? तो हम कहेंगे जी एंजाइम का काम होता है। और हार्मोन किस लिए आता है? शरीर की वृद्धि के लिए। जो शरीर की वृद्धि के लिए कौन काम करेगा? हार्मोन काम करेगा। कौन करेगा जी? हार्मोन काम करेगा। टूटना या विखंडन कहलाता है। जो जटिल पदार्थ है, जो जटिल पदार्थ थे, इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना क्या काम हुआ? इनको कहते हैं विखंडन कहलाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। खाद्य और अंतर ग्रहण करने की विभिन्न विधियां। जो खाद्य पदार्थ को है उसको अंदर ग्रहण करने की कौन कौन सी विधियां हैं? भोजन को अंदर ग्रहण करने की विधियां विभिन्न जीवों में क्या होगी? भिन्न भिन्न होगी। जो जीव है उनमें क्या है? भोजन को अंतर ग्रहण करने की जो विधियां भिन्न भिन्न होगी। जैसे मधुमक्खी और मरमर पक्षी या हमिंग बर्ड पौधों का क्या करते हैं? मकरंद चूसते हैं। जो मधुमक्खी क्या करती है? जो पौधों का जो मकरंद होता है उसको चूसते हैं। मानव व कुछ अन्य जंतु जो शिशु माँ का दूध पीते हैं। तो कह रहे हैं कि जो भिन्न भिन्न जीव है उनमें जो है भोजन को ग्रहण करने की विधियां अलग अलग है। जैसे मानव क्या करता है? माँ का दूध पीता है। और जो मधुमक्खियाँ और जो मरमर पक्षी या हमिंग बर्ड है वो क्या चूसते हैं? पौधे का जो मकरंद होता है उनको चूसते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतु शिशु माँ का जो है दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल देते हैं। जैसे अजगर है वो क्या करते हैं? जैसे मानव को पूरे को ही निगल जाता है। तो क्या है? विभिन्न जीवों में क्या है? जो भोजन ग्रहण करने की या खाद्य पदार्थ को ग्रहण करने की जो विधियां हैं वो अलग अलग है। कुछ जलीय प्राणी अपने पास आसपास पानी में तैरते हैं और खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। अद्भुत सत्य देखते हैं। स्टारफिश के बारे में बताया जा रहा है। स्टारफिश तारा मछली कैल्शियम कार्बोनेट की कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। जो स्टारफिश या जो तारा मछली है वो जंतुओं का आहार कैसे करती है? कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। कवच खोलने के बाद ये अपने मुख से अपना अमाशय बाहर निकालती है और जंतु के कोमल भागों को खाती है। अमाशय वापस शरीर में चला जाता है। आहार धीरे धीरे पचता है।
मानव में पाचन कैसे है, मानव में पाचन विधि है वो हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करें मानव में पाचन, तो सबसे जो हमारा हार नली का जो भाग होता है, हार नली का भाग कितने भागों से मिलकर बनाता है? हार नली है मुख्य 6 भागों से बनता है। सबसे शुरुआत है, भोजन की शुरुआत है मुख से होती है। किससे होती है? मुख से। और समाप्त कहाँ होता है? गुदा में होता है। किसमें? गुदा में। तो क्वेश्चन आता है, मानव में जो पाचन या भोजन ग्रहण करने की जो विधि है सबसे पहले कहाँ से शुरू होती है? मुख से होती है। जो समाप्त होती है वो किस पे होती है? गुदा पे होती है। तो यहाँ हमारे क्वेश्चन देखते हैं सीएटी एग्जाम के लिए कौन से क्वेश्चन हमारे बन सकती है। हम अपने मुख के द्वारा भोजन को अंतर्ग्रहण या अंदर ग्रहण करते हैं, इससे पचाते हैं, फिर इसका उपयोग करते हैं। हार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है, जिसे क्या कहेंगे? उत्सर्जन। क्या कहेंगे? उत्सर्जन कहेंगे। उत्सर्जन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना क्या होता है? उत्सर्जन कहलाता है। भोजन का पाचन सबसे पहले किससे हुआ? मुख से हुआ। मुख से हुआ। क्या कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? भोजन एक किस नली से गुजरता है? भोजन किस नली से गुजरता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा रहेगा यहाँ से। भोजन एक सतत नली से गुजरता है। ये सतत नली जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर कहाँ समाप्त होती है? गुदा तक समाप्त होती है। कहाँ समाप्त होती है? कहाँ से शुरू होती है? मुख से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है जी? मुख से शुरू होती है। समाप्त कहाँ होती है? तो हम कहेंगे गुदा तक समाप्त होती है। इस नली को कितने भागों में बांट सकते हैं? मुख गुहिका। कौन से? मुख से शुरू होती है। कौन सी नली है? ग्रास नली, या कहते हैं इसको ग्रेसिका। और अमाशय, मुख और अमावस्या के बीच को जोड़ने वाली कौन सी नली है? वो है ग्रेसिका। मुख से भोजन है अमावस्या तक ले जाने का काम कौन सी नली करती है? तो ग्रेसिका। ये भी हमारा क्वेश्चन बन सकता है। शुद्रांतर क्या होता है? छोटी आंत। वृद्धांतर कौन सी? बड़ी आंत। जो सबसे हमारा लास्ट पॉइंट रहेगा वो रहेगा गुदा। तो आहार नली कितने भागों से मिलकर बनी होती है? 6 भागों से। कितने भागों से? 6 भागों से। सबसे शुरुआत कहाँ से होती है? मुख से। समाप्ति कहाँ होती है? तो गुदा। ये हमारे यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये सभी भाग मिलकर क्या है? एक आहार नाल का निर्माण करते हैं। कितने भागों से मिलकर बनी होती है? 6 भागों से मिलकर बनी होती है। जैसे जैसे क्या है, भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है तो उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता है। जैसे कहने का अभिप्राय क्या है? जैसे सबसे पहले जो भोजन कहाँ हुआ आया था? मुख में आया था। मुख का काम क्या है? इसमें मुख के अंदर लार क्या काम करती है? दांत क्या काम करते हैं? तो ये इनका काम क्या हुआ? यह अलग अलग हुआ। इसीलिए इसके बाद ग्रेसिका। ग्रेसिका क्या करेगी? इस भोजन को अंदर ले जाने का काम कौन करेगी? ग्रेसिका करेगी। फिर आता हमारा अमाशय। अमाशय इस भोजन को क्या बनाता है? अम्लीय बनाता है। इस भोजन को क्या बनाता है? अम्लीय बनाता है। अम्लीय बनाता है। इसका काम क्या हुआ? अलग हुआ। अग्नाशय। अग्नाशय क्या करता है? इस भोजन को क्या करता है? अग्नाशय इस भोजन को क्या बनाता है? एक सारीय बनाता है। कहाँ बनता है? सारीय भोजन कहाँ बनता है? अग्नाशय में बनता है। कुछ पित्र स्रावित होंगे, इस भोजन को क्या करेंगे? इस अम्लीय भोजन को सारीय में बनाने का काम किसका होगा? अग्नाशय। जो अग्नाशय में जो है क्या आएगा? यकृत। यकृत इस भोजन को क्या करेगा? सारीय करेगा। इसके बाद क्या है? छोटी आंत। छोटी आंत या शुद्रांतर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मानव का के द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाता है सबसे संपूर्ण पाचन कहाँ होता है? किस भाग में होता है? तो होता है छोटी आंत या शुद्रांत्र में। छोटी आंत। जो बचा हुआ भोजन, अपशिष्ट भोजन है, वो किस में चला जाता है? बड़ी आंत में। बड़ी आंत से फिर क्या होता है? मल द्वार के द्वारा ये उत्सर्जन या हो जाता है। तो ये हमारे यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। तो अब क्या हुआ? ये जो कर्मिक रूप है इनका, जो इनका अलग अलग इनका काम है, ये बात इसमें बताया जा रहा है।
कि आहार नाल से विभिन्न ग्रंथियां हैं, जैसे लाला ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। ये क्या रस स्रावित करती है? पाचक रस स्रावित करती है। यकृत में एक क्या पित्त रस होता है जो भोजन को क्या बनाता है? क्षारीय बनाता है। क्या बनाता है? क्षारीय बनाता है। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं, जिन्हें क्या कहेंगे? हम एंजाइम कहेंगे। क्या कहेंगे? एंजाइम कहेंगे। एंजाइम क्या काम करता है? एंजाइम करता है कि जो जटिल पदार्थ है, जटिल जो खाना है, उसको सरल में तोड़ने का काम किसका होगा? एंजाइम का काम होगा। हार नाल व संबंध ग्रंथियां मिलकर किसका निर्माण करती है? पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। चित्र 2.2 में दर्शाया गया है। जैसे है मुख गुहिका। जैसे सबसे पहला जो पाचन है कहाँ से होता है? मुख से होता है। मुख के बाद अपना भोजन कहाँ आता है? मुख। और मुख के अंदर क्या है? जो लाला ग्रंथि है, ये क्या करती है? इस भोजन को मिश्रित करने का काम किसका होता है? लार ग्रंथि का होता है, ग्रैसिका। ग्रैसिका एक इस नली में है, ये क्या करती है? इस भोजन को मुख से और अमाशय के बीच है, अमाशय के जो बीच है, जो भोजन को लेने का काम कौन सी नली करती है? ग्रैसिका काम करती है। अमाशय के बाद कौन सा भाग आता है? हमारा अग्नाशय आता है। अग्नाशय में भोजन क्या होता है? अम्लीय आता है। इस भोजन को क्षारीय बनाने का काम यकृत से कौन सा रस आता है? पित्ताशय रस आता है या पित्त रस आता है। इस भोजन को जो अग्नाशय में होता है, इसको क्षारीय बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? क्षारीय बनाया जाता है। शुद्रांतर जो छोटी आंत है, इसमें क्या होता है? भोजन पूर्ण पाचन होता है। विरेदांतर में क्या है? बड़ी आंत है। मलाशय या गुदा जो क्या है? जो शरीर के अंदर जो है अपशिष्ट पदार्थ है, उनका बाहर निकालना किसके द्वारा होता है? मलाशय के द्वारा ही होता है। मुख एवं मुख गुहिका का क्या काम है? मुख और मुख गुहिका का काम भोजन को अंदर ग्रहण किसके द्वारा होता है? मुख के द्वारा होता है। आहार का शरीर के अंदर लेने की क्रिया को क्या कहेंगे? जो भोजन को ग्रहण करने की विधि को क्या कहेंगे? अंतग्रहण। या शरीर को आहार को अंदर ले जाना क्या कहेंगे? अंतर्ग्रहण कहेंगे। हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं। यांत्रिक विधि के द्वारा इसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीसा जाता है। दांत और मसूड़ों के बीच में अलग अलग गर्तिका या सॉकेट में दशा होता है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है। तो दांत है कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। दांत है कितने प्रकार के होते हैं? दांत कितने प्रकार के होते हैं? कृंतक, रंधक, अग्रचर्णक और चर्णक। कौन से होते हैं? कृंतक और रंधक, अग्रचर्णक और चर्णक, ये दांत होते हैं। जो कृंतक होते हैं, सामने वाले दांत होते हैं, कौन से हैं? 4 दांत होते। कितने दांत होते? 4। और रंधक का काम क्या होता है? जो 2 दांत होते। कितने होते हैं? 2। और अगर चर्णक कितने होते हैं? 4 होते हैं। और चर्णक भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा कि हमारे मुख में क्या होता है? लाला ग्रंथि होती है, जिससे कौन सा रस होता है? लाला रस या लार स्रावित करती है। दूध के दांत या स्थायी दांत है, वो क्या है? इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। जो हमारे दांतों का जो प्रथम सेट है, वो किस अवस्था में निकलता है? शैशवकाल में निकलता है। कौन सी उम्र होती है? 8 वर्ष की आयु तक सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? दूध के दांत कहते हैं। दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्थायी दांत कहते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर में बने रहते हैं। तो एक रस होता है, कौन सा? लार ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है? लाला रस निकलता है। जो क्या है?
चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है कौन? लाला रस या लाल रस। जीभ कैसी एक पेशी अंग है? मांसल पेशी अंग है। जीभ कैसी पेशी अंग है? एक मांसल पेशी अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। जीभ है किस भाग से जुड़ी होती है? जीभ किस भाग से जुड़ी होती है? जो पीछे की एक मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी हुई होती है। इसका भाग, जीभ का कौन सा भाग स्वतंत्र होता है? जीभ का अगर भाग क्या होता है? स्वतंत्र होता है। जीभ का जो अगर भाग है वो क्या होता है? स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। पिछला भाग किससे जुड़ा होता है? पीछे का भाग क्या? मुख गुहिका है, उसके अधर भाग से जुड़ी हुई होती है। जीभ के द्वारा हमें किसका पता चलता है? स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती है जिनकी सहायता से हम विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता कर सकते हैं। भोजन नली और ग्रसिका, ये हम कल की क्लास में हम अध्ययन करेंगे। तो जो भी साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम यहाँ जो हरियाणा CAT एग्ज़ाम है, HSSC है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो CAT एग्ज़ाम लिया जा रहा है जून माह में, उसके लिए हम NCERT क्लास है वो कर रहे हैं। क्योंकि NCERT क्लास से हमारा कोई भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा अगर हमें NCERT सही से हम अध्ययन कर लेते हैं। इसलिए जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक शेयर कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं कि क्लास कैसे रही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद, जय भारत।